dear student. My name is Jagdish Adhikari. I am maths faculty at Vidya Mandir classes HL Korwa. Dear student, this week is our Olympiad week and the topic for this week is parameter and area. Today we are going to do DPP first sheet starting with question number 1. Question number 1 is parameter of rectangle is 230 centimeter. If the length of the rectangle is 70 centimeter, find its breadth and area. ठीक है, तो पैरामीटर दिया है तो हमें पैरामीटर का ही फॉर्मूला लगाना है. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस b. ठीक है, तो पैरामीटर के नीचे जो भी उसकी वैल्यू दी है उसको पुट कर देंगे. 2 लेंथ की वैल्यू 70 दी है तो यहाँ से ब्रेथ निकाल लेंगे. ये 2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये पूरे के नीचे डिवाइड में चला जाएगा. यहाँ बचेगा 70 प्लस b. इससे इसको काटा 1 जा 5 तो 115. ये 70 प्लस इधर आके माइनस, इधर रह गया b, इधर आ गया 45. तो b इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर. तो एरिया हो जाएगा हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ है हमारी 70 एंड ब्रेथ है हमारी 45. दोनों की मल्टीप्लाई 7 5 जो 35 3 करी, 7 4 जो 28 3 1. तो हमारा एरिया आया है वो आया है 3150 सेंटीमीटर. तो इसमें से तो कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ई मार्क करके ब्रेथ इक्वल्स टू 45 एंड एरिया इक्वल्स टू 3150 लिख देना. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड. एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है. द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स लेंथ एंड पैरामीटर. तो एरिया दे रखा है तो एरिया का ही फॉर्मूला लगना है लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया के नीचे 96, लेंथ कितनी है नहीं दे रखी, ब्रेथ दे रखी है 8. तो लेंथ निकालने के लिए 96 को 8 से डिवाइड कर देंगे. 8 बन जा 8 टू जा, तो यहाँ से लेंथ आ रही हमारी 12. अभी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l प्लस b. तो 2 लेंथ की वैल्यू 12 एंड ब्रेथ की वैल्यू 8. 12 प्लस 8 20 एंड 22 जो 40 सेंटीमीटर. ठीक है, तो लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर 40 सेंटीमीटर. ऑप्शन ए करेक्ट है. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी टाइल्स whose length and breadth are 13 and 7 centimeter are needed to cover rectangular region whose length and breadth are 10. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं कि एक फ्लोर में टाइल्स लगानी है. कितनी टाइल्स लगेगी, तो जितना फ्लोर का एरिया है उसको एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाती है. तो यहाँ भी नंबर ऑफ टाइल्स ही पूछा है तो नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल. ठीक है, एरिया ऑफ ईच टाइल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन लेंथ इनटू breadth and area of each type length into breadth. ठीक है, तो 7 20 जा and 30 बन जा 13 4 जा. 40 मल्टीप्लाई 20 800 टाइल्स. 800 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी. ऑप्शन ए करेक्ट है. ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 300 मीटर लॉन्ग एंड 150 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ $6 पर 100 स्क्वायर मीटर. ठीक है, तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है. टोटल कॉस्ट किसकी, टोटल कॉस्ट टाइल लगाने की टोटल कॉस्ट निकालनी है हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट पे. अगर एक टाइल मतलब 1 स्क्वायर मीटर टाइल का जो खर्चा है वो ₹6 है. तो ठीक, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए $6 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, एरिया ऑफ प्लॉट की. तो प्लॉट का जितना एरिया होगा अगर हमें वो पता चल गया, 1 मीटर का इसने कॉस्ट 6 दिया हुआ है तो टोटल से अगर टोटल एरिया से 6 की मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, है ना. तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिखा 6 इंटू एरिया ऑफ प्लॉट. तो 6 इंटू एरिया ऑफ प्लॉट. एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर. ठीक है, इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करनी है. यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 45 एंड 30. ठीक है, और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 6 5 33 करी 24 और 3 1 2 3
तो ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट विच इज 2,70,000। तो ऑप्शन में तो ऐसा कोई भी नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इस सेकेंड ऑप्शन को 2700 को इसमें 2 जीरो और ऐड कर लेंगे अपनी तरफ से, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कॉस्ट इफ it costs $1,600 to fence a rectangular park of land 20 meter at the rate of 25 per meter square. Find the breadth of the park and its parameter. अब हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट दे दी थी, इसमें टोटल, इससे पहले जस्ट क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट पूछी गई थी, अभी यहाँ पे टोटल कॉस्ट दे दी है। बिल्कुल सेम ही फॉर्मूला लगना है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ, ठीक है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 1 मीटर का कितना दिया हुआ है इसमें, 1 मीटर का $25, तो 25 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ पार्क। ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालने तो 25 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ पार्क, तो 25 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ पार्क है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 25 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी दे रखी है पार्क की 20 एंड ब्रेथ पूछी है, और टोटल कॉस्ट इसमें $1,600 दी हुई है पहले से, तो यहाँ से बी निकालना है, तो 20 एंड 25 चला जाएगा इसके नीचे। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया एंड सीधा पहले इसको 100 से करते हैं, तो 25 4 जा, तो 16 इंटू 4। ठीक है, उसके बाद 4 बन जा, 4 5 जा। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 60/5 इक्वल्स टू बी। ठीक है, 16/5 इक्वल्स टू बी। तो ब्रेथ आ गई हमारी यहाँ से 16/5। ठीक, तो पॉइंट को उसको डिवाइड कर लूंगा तो आ जाएगा 3.2 मीटर। तो ब्रेथ 3.2 मीटर आ चुकी है। उसके बाद पैरामीटर, तो पैरामीटर निकालने के लिए 2l + b, तो 2 लेंथ की वैल्यू हमें इसमें 20 दी हुई है एंड ब्रेथ आ गई है 3.2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये जाएगा 23.2 मल्टीप्लाई 464 मीटर। तो ब्रेथ 3.2 एंड पैरामीटर 46.4 मीटर। ऑप्शन ई मार्क करके इसको लिख लेना। 6 में बोला है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर वुडन बोर्ड इज थ्राइस इट्स ब्रेथ इफ द ब्रेथ ऑफ द बोर्ड इज 120, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग इट at the rate of $5 for 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने बोला जो उसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेथ की साइज है, और इसने ब्रेथ या विड्थ दे रखी है हमको 120 सेंटीमीटर, तो लेंथ इसकी साइज हो जाएगी विच मीन्स 360 सेंटीमीटर। आगे इसने क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग इट, इसको फ्रेम करना है, और ये बोला है कि $5 है 20 सेंटीमीटर के लिए। तो फ्रेम करना है तो मतलब इसका पैरामीटर हमको निकालना पड़ेगा। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, ये वुडन, पैरामीटर ऑफ वुडन बोर्ड इक्वल्स टू 2l + b, तो 2 लेंथ की वैल्यू 360 एंड ब्रेथ की वैल्यू 120, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 480, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 960 सेंटीमीटर। तो ये हमारी आ गई है पैरामीटर। हमको निकालिए टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 960 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, पर वो जो 5 था वो 20 सेंटीमीटर के लिए था, तो 20 सेंटीमीटर से कर देंगे डिवाइड। क्यों, जैसे इसने बोला $5 जो है 20 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो हमको ये निकालना है कि $1 कितने सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा, तो $1 हो जाएगा 20/5 सेंटीमीटर के, सॉरी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 5/20 के। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर 5/20 क्या है, यहाँ पे कितना सेंटीमीटर है 960, तो 960 की 5/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 8 जा, दोनों की मल्टीप्लाई 40, 4 कैरी 20 और 4, तो टोटल $240 खर्च होंगे, विच मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में होता है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 75 एंड 32, फाइंड द कॉस्ट ऑफ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, ऊपर वाले की तरह ही। ऊपर भी क्वेश्चन नंबर 4 पे भी लेंथ ब्रेथ दे रखी थी और उसने बोला हुआ था $6 100 स्क्वायर मीटर क्या है, यहाँ पे $3 दे रखा है, तो इसको बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 70, सॉरी ब्रेथ जो है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है और डायगोनल 17 दे रखा है। तो अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं और उसमें यहाँ पे 8 सेंटीमीटर फिल करूँ तो ये इसका डायगोनल कहलाएगा जो कि 17 है, और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री कहलाएगा क्योंकि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका पैरामीटर और एरिया बताना है। तो सबसे पहले हम इसको देखें, इस फिगर को, फिगर ABC को, केवल ABC। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल की अगर दो साइड गिवन है, तीसरी पूछिए तो हम उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज मतलब 90 के सामने वाली स्क्वायर साइड का सम, साइड के स्क्वायर, ठीक है, वो बची हुई साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि 90 के सामने वाली साइड, ठीक है, उसका स्क्वायर, उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बची हुई दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो बेस और ये हाइट बच गई, तो इसके और इसके स्क्वायर के सम के इक्वल। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 289 और AB स्क्वायर और 8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64। तो 64 इधर आ जाएगा माइनस में, तो दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो ये बचेगा हमारा 5 और 2। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 225, तो यहाँ से AB आ जाएगा √225। ठीक है, तो √205 का रूट होता है 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास AB आ चुका है, मतलब ये हमारे पास लेंथ आ चुकी है। तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 15 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पैरामीटर इक्वल्स टू 2L + B। तो 2 लेंथ की वैल्यू 15 एंड ब्रेथ की वैल्यू 8, तो ये हो गया हमारा 23। तो 23 × 2 46 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट काम इसमें यही देखना था कि ये एक दूसरा ट्रायंगल बना है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना था और राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड गिवन होती है, तो थर्ड साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज आ चुकी है, 46 पैरामीटर एंड 120 एरिया, विच मींस ऑप्शन ए करेक्ट है। लाइन में बोला द वायर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 625 एंड ब्रेथ 17। ठीक है, एक वायर है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसकी लेंथ जो है वो 25 है एंड ब्रेथ 17 है। इसको रीबाइंड करके स्क्वायर बनाया गया। ठीक है, तो इसको रीबाइंड करके दोबारा से मोड़ के स्क्वायर बनाया गया। तो इन दोनों में एक चीज तो वो 100% इक्वल रहेगी, वो है वायर की लेंथ। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल रहेगी, चाहे इसको बेंड करके कुछ भी बनाए हम। ठीक है, पर इसने ये पूछा है हमसे कि व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ, ये जो हमारा स्क्वायर बना है ना, इसकी हर एक साइड का मेजरमेंट बताना है। तो ये वायर की लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहते हैं पैरामीटर, और इसी वायर से स्क्वायर बना है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर तो वो इक्वल हो जाएगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसी रेक्टेंगुलर वायर से, मतलब जिस वायर से रेक्टेंगल बना था ना, इसी वायर से ये स्क्वायर बना है, तो इसलिए दोनों का पैरामीटर इक्वल हो जाएगा। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L + B, तो 2L की वैल्यू 25 एंड ब्रेथ की वैल्यू 17, और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड, 4 × साइड, 4 × क्या साइड लिख लेते हैं केवल साइड, और यहाँ पर हो गया 2 × 25 एंड ये 32, 32 × 42, और ये 4 चला जाएगा पूरे के डिवाइड में, तो 2 2 जा एंड 2 20 बच जाए, तो साइड आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो याद रखना है जब भी किसी शेप को, किसी भी वायर से कोई शेप बनी है, उसी वायर को रीबाइंड करके वो स्क्वायर बनाए या कभी कभी सर्कल बना देता है, तो दोनों का हमेशा याद रखना पैरामीटर इक्वल रहेगा। अगर सपोज सर्कल होता तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है,
अगर यहाँ पे सर्कल होता तो सर्कल से अगर स्क्वायर बनाया तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन कर लेना। इसका ऑप्शन 21 ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 70 एंड ब्रेथ 13। तो ये तो आप खुद ही करना, पैरामीटर और एरिया बताना है। लेंथ 17 है एंड ब्रेथ 13 है, तो एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ 17 ब्रेथ 13 दोनों के मल्टीप्लाई, तो 221 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पैरामीटर इक्वल्स टू 2l प्लस b, तो 2 17 प्लस 13 तो 2 into 30, तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट सीट हो जाती है। थैंक यू।